चक्र के ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। तो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो था जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें था ये एरिया था, लैटिट्यूड था, इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो चुका, स्टैंडर्ड टाइम हो चुका, एक्सट्रीम पॉइंट्स हो चुका, बॉर्डरिंग कंट्रीज हो चुका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपलोड कर दिया था और ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम में भी इसे पोस्ट कर दिया था, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे डिटेल से यहाँ पर आपको समझाया था कल, तो पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लेना और इसे पढ़ लेना। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको ये शॉर्ट क्लिप्स मिल जाएंगे ताकि आप बहुत कम टाइम में इसे रिवाइज़ कर सको। इसे रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा इजी भी है, पहले वीडियो में मैं इसे बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर लिए हैं और इसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। कहीं घटना चक्र में इतनी जो मोटी मोटी बुक पढ़ते हो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी और मैं ये सारी जो घटना चक्र है इनका क्लिप्स सारी बनाऊँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो और वीडियो में भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। और मैं इनकी जो पीडीएफ है वो भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, ताकि जो आपके लिए इतना ज़्यादा कम टाइम बचा है कि आप पूरी घटना चक्र को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो फिजिकल डिवीज़न है। फिजिकल डिवीज़न में मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड किए हैं और जो कि सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। वहाँ पर क्वेश्चन में जो है बहुत सारी चीज़ें जो एक डाउट क्लियर नहीं होता है कि बहुत सारी चीज़ें रटनी भी पड़ती हैं, बट रटने के लिए आपको एक जगह एक सारी चीज़ें एक जगह होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिजिकल डिवीज़न का जो सेकंड चैप्टर है, पहला है नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर मेसोजोइक एरा जैसे यहाँ पर दिया है गोंडवाना लैंड के बारे में। ठीक है, उनका एरा वगैरह दिया है। इंडियन प्लेट जैसे कि वो किस किस से मूव करती है, किधर मूव कर रही है, नॉर्थ वर्ल्ड, साउथ वर्ल्ड, और कौन कौन सी प्लेट से यहाँ पर वो इंडियन प्लेट जो है कोलाइड करती है। ठीक है, उससे हिमालय का जनरेशन होता है। और यहाँ पर जो इंडिया का फिजिकल डिवीज़न है कितने पार्ट में डिवाइड है, वो 4 पार्ट में, और 6 सब फिजिकल जियोग्राफिक रीजन्स हैं। जैसे इंडिया ये 4 जियोग्राफिकल जो मेन डिवीज़न है कौन कौन से, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, और ये 6 सब डिवीज़न है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैप है और मैप मैंने घटना चक्र से ही लिया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे से मैप जो है दिए गए हैं हर एक टॉपिक के। तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं और जो नहीं दी हुई मैप में मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ में ऐड कर दिया हूँ और ये पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपको ये याद करने में। ठीक है, जैसे मालदा गैप है, यहाँ कुट्टानाड लेक वगैरह, ये बहुत बार यूपी पीसीएस में या फिर अदर पीसीएस एग्जाम में, जैसे बिहार पीसीएस आने वाला है, राजस्थान पीसीएस आने वाला है, उन सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। यहाँ नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के बारे में दिए हुए कि ट्रांस, जैसे उनका डिवीज़न कितने में है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, उनके जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। हिमालय में भी जो जो चीज़ें हैं, जैसे उनके जो हिल्स हैं या माउंटेन्स हैं, कौन कौन से हिल हाईएस्ट पॉइंट पर हैं, कौन कौन सी लोवेस्ट पॉइंट पर हैं, उनके हाइट वगैरह भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ओके, और यहाँ जैसे अदर हिमालय के बारे में पूछ रहा है कि कश्मीर, नेपाल और असम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन कौन सी हैं, यहाँ पर जैसे ये आप पढ़ सकते हो। घटना चक्र का ये अच्छा मैप है। ठीक है, यहाँ पर देखो करेवा फॉर्मेशन जो जम्मू कश्मीर में है, गोंडवाना लैंड के बारे में फिर से मैंने लिखा है, माउंटेन रेंजेस यहाँ पर और उनके हिल्स जो दिए हैं वो यहाँ पर मैंने सारा कुछ ऐड कर दिए है। तो आप यहाँ बहुत ईजी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, तो दोनों तरह से आप पढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा लिखा है और मैंने कोई भी एक भी पॉइंट यहाँ पर छोड़ा नहीं है। घटना चक्र में जितने भी आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि बहुत छोटी नोटबुक है, तो यहाँ पर मैंने कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप बहुत इजी तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं और हिल्स हैं, उनके रिवर्स भी मैंने यहाँ पर सारी चीज़, जो पेनिनसुलर रिवर हैं और हिमालयन रिवर हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी है। जैसे मेजर पीक्स है, यहाँ मेजर पीक्स तो इतनी सारी हैं, बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है जो टेक्स्ट में वगैरह क्वेश्चन में वगैरह दी थी, तो मैंने उन्हें अपडेट करके यहाँ पर लिख दिया है। जैसे ये है इंपॉर्टेंट वैलीज़ वगैरह हैं। ठीक है, वैली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो ये सारी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इंपॉर्टेंट पासेज जो हैं, पासेज देखो इतने सारे हैं और कि वहाँ पर आप याद नहीं कर पाओगे क्योंकि कन्फ्यूज हो जाओगे कौन कौन से याद करें, तो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है,
मेजर पासेस जो हैं ये सारे इतना मेजर पासेस है, लेकिन मैंने इनके जो एक्स्ट्रा पासेस हैं वो भी लिख दिया है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। स्नो लाइन्स एंड ग्लेशियर के बारे में यहाँ पर दिया है, कौन कौन से ग्लेशियर हैं और कहाँ पर उनकी लोकेशन है, ये भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, ये ग्लेशियर ऑफ इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पर प्लेट्यू के बारे में प्लेट्यू के बारे में भी दिया है कि कौन कौन से प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है। प्लेट्यू कितने पार्ट में डिवाइड है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। दंडकारण्य फॉरेस्ट जैसे उड़ीसा में कहाँ कहाँ मतलब स्प्रेड है, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ें यहाँ पर छूटने वाली नहीं है। प्लेट्यू ऑफ इंडिया, यहाँ पर सारे प्लेट्यू दी हुई हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। कोस्टल एरियाज, जैसे कोस्टल एरियाज़ के बारे में ये है, यहाँ पर 11th चैप्टर है, मतलब सब चैप्टर है चैप्टर 2 का, ठीक है। इंडियन कोस्ट लाइन, उनके जो कितना ज़्यादा मेन लैंड में कितना ज़्यादा कोस्टल लाइन है और टोटल एरिया कितना है कोस्टल की जो लेंथ है कोस्ट, ठीक है, इंडियन कोस्ट की, ठीक है। और टच किसे करते हैं, कितने 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 स्टेट्स, जैसे 9 स्टेट हैं और 4 यूनियन टेरिटरी हैं। और अंडमान निकोबार के बारे में बात करें कि यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है कोस्ट लाइन की, 1962, ठीक है। गुजरात सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश सेकेंड है, देन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, देन उड़ीसा, सबसे छोटा जो है वो गोवा का है, ठीक है। ये चीज़ याद कर लीजिएगा। मीन सी लेवल की बात करें तो यहाँ पर चेन्नई कोस्ट है, वहाँ से लेते हैं, वहाँ से मेजर किया जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया का मीन सी लेवल। जैसे दिया होता है ना कि मीन सी लेवल, जैसे पूछा कि कहाँ पर दिया, कहाँ से मतलब मेजर करते हैं, तो ये चेन्नई कोस्ट से मेजर करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद कर लेना। आइलैंड की बात करें कि दो आइलैंड है हमारे, जो अंडमान निकोबार, और यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार के बारे में बहुत बार पढ़ चुके होंगे आप, तो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसे सैडल पीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड की, ठीक है। नरकुंडम आइलैंड जो है वो नॉर्थ अंडमान में है, जो कि डोरमेंट वॉल्केनो है, ठीक है। बैरन आइलैंड है, यहाँ पर इसकी जो ग्रेट निकोबार से कितने डिस्टेंस है, 540 किलोमीटर। श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है, पुलिकट लेक में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 11th चैप्टर है ये, ठीक है, वो 9 चैप्टर है, ये 10 चैप्टर और ये 11 चैप्टर। आइलैंड ग्रुप ऑफ द अरेबियन सी, यहाँ पर अरेबियन सी में कितने आइलैंड है, 36 आइलैंड है। मिनिकॉय जो है सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा है, अगर आपको याद हो तो। सलसेट्टी आइलैंड महाराष्ट्र में है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। सम अदर जैसे कि पीरम, भैंसाला, ठीक है, ये सारे जो हैं यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब जो है ये सारे जो हैं यहाँ पर कुछ अदर जो आइलैंड है, और यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई है कि गल्फ ऑफ कम्बत कहाँ पर है, ठीक है। भैंसाला काठियावाड़ में है, दीव ये सब कच्छ रीजन में पड़ता है, ठीक है। कोरी क्रीक कहाँ पर लाई, कौन से रीजन में लाई करता है, काफ़ी बार पूछा गया। तो रन ऑफ कच्छ यहाँ पर देगा कि रन ऑफ कच्छ को छोड़ के अगर नहीं दिया होगा तो यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ बोलेगा, तो गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कोरी क्रीक कहाँ पर, रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर इतना ही था, तो मैंने यहाँ पर आपको सजेस्ट कर दिया क्या क्या पढ़ना है। आगे जो थर्ड लेक्चर होगा, मतलब ये हमारा थर्ड होगा, सेकंड नहीं है, थर्ड लेक्चर स्टेट्स एंड देयर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर अपडेट करके आपको दे दूँगा, तब तक ये याद करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।